इतनी सारी शायरी सुन ली, गज़लें सुन ली, मुझे लग रहा है मेरी तो लिटरेचर बहुत बढ़ जाएगी आज। यहाँ से जाने के बाद शायद कॉमेडी में भी 2-3 शायर और गज़ल और नज़्म मैं भी लिख पाऊँगा। तो एक बार आपने सबके लिए वाह वाह किया था, मेरे लिए टर टर कर दीजिए। आप लोग लग रहा है कि मेंढक हैं, बिकॉज जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं हैदराबाद में, उस हिसाब से तो मेंढक ही बाहर निकलते हैं, इंसान तो नहीं निकलते। और इस मेंढक के चक्कर में मैं हूं सबसे बड़ा बेवकूफ मेंढक, जो चला गया बैंगलोर। हैदराबाद की बारिश माशाअल्लाह, बैंगलोर की बारिश सुभान अल्लाह। तो वहां पे जो भी दोस्त मेरे बैंगलोर में रहते हैं, वो बैंगलोर छोड़ेंगे नहीं। जितनी भी परेशानी आ जाए उनमें, जितना भी ट्रैफिक आ जाए, बस एक ही चीज बोलेंगे, बैंगलोर का वेदर बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? बैंगलोर का वेदर बहुत बढ़िया है। तो मैं निकला, सुबह सुबह मैंने कैब पकड़ी यशवंतपुर जाने के लिए, और कैब निकलते ही 5 मिनट में उसमें रोड रेज हो गया। एक लोकल बाइक वाले ने कैब वाले को ठोक दिया, ठीक है ना। तो भाई उसने निकाला कैब वाले को बाहर और उसे मस्त धोया। पूरा का पूरा बैंगलोर का जो अच्छा वेदर था ना, वो कैब वाले ड्राइवर के मुंह पे था, लाल। मैंने सॉर्ट कराया उनका झगड़ा, उनसे बोला भाई मुझे तो ट्रेन पकड़नी है, आप चलो, पानी वानी पी लेना, जितना आपका नुकसान हुआ है मैं भर दूंगा। जैसे जैसे कैब आगे बढ़ती रही, उसने एफएम चला लिया और थोड़ी देर में खुद ही गुनगुनाने लगा। तब मुझे भी समझ में आ गया, बैंगलोर का वेदर है तो बहुत बढ़िया। इस बंदे को, जिसको 10 मिनट पहले धुलाई हुई है, वो 10 मिनट बाद एफएम लगा के गाने गा रहा है, तो बैंगलोर का वेदर है तो बहुत बढ़िया। दूसरे दिन मेरे को जाना था एक इंटरव्यू में, तो उधर फिर मैंने फिर से वापस कैब बुलाई, क्योंकि हम तो वहाँ पे गेस्ट हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो जैसे ही मैंने कैब बुलाई, और बैंगलोर में बहुत ही अच्छा काम है, वहाँ के एआई का बहुत अच्छा यूज़ होता है। वो क्या है, जैसे ही बारिश चालू होती है, ओला उबर से कैब गायब हो जाती है। अगर कोई बैंगलोर गया हो तो आपको पता होगा ऐसा ही होता है कि बारिश हुई और ओला उबर वाले अपना एआई का यूज़ करके गायब ही हो जाते हैं। जैसे तैसे मुझे एक ऑटो रिक्शा मिला, और ऑटो रिक्शा जी जैसे तैसे मुझे ऑटो रिक्शा मिला, मगर बैंगलोर की जो सड़कें हैं वो हैदराबाद की तरह अच्छी नहीं है। वहाँ पे इतने बड़े बड़े पॉटहोल हैं, इतने बड़े बड़े पॉटहोल हैं, वैसी उतनी ही गहराई है राशिद भाई, जितनी आपने भी सुनाई थी। तो उतनी ही गहराई है, और मुझे लगता है वहाँ के लिए केवल एक ही गाड़ी बनी है, वो है टाटा नैनो। वो उस गहराई में जाके गायब ही हो जाती है और उसमें समा जाती है, और वहां पे नैनो का स्मारक बन जाता है। जस्ट फॉर एवरीबडी, नो टाटा नैनो वर हार्म्ड इन दिस जोक। तो जैसे तैसे 40 मिनट का रास्ता मैंने 2 घंटे में पूरा किया। मैं अपना इंटरव्यू देने पहुंचा। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मैडम मैं आ गया हूँ, किसने मेरा इंटरव्यू लेना है? तो रिसेप्शनिस्ट बोली आप बैठो, आपसे जो इंटरव्यू लेने वाली हैं वो भी ट्रैफिक में ही फंसी हुई हैं। तो इसी के साथ मेरा तो बैंगलोर का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला चलो 2 दिन तो बिल्कुल ख़राब हो गए, अब बैठ के रात में थोड़ा सा लिटिल मज़े ही कर लेते हैं। बैंगलोर के वेदर का हम भी मज़ा उड़ा ले भाई, हैं? इतना अच्छा वेदर है। तो जैसे ही 2-3 ड्रिंक जाते हैं दोस्तों के अंदर, जितना उनका बैंगलोर का वेदर अच्छा है, बैंगलोर का वेदर अच्छा है, उतने ही उनके दिल से आह निकलने लगती है। तो मैं उसे ये बोलता हूँ, तुम्हें ऑफिस जाने में दिक्कत है तो जल्दी निकल जाया करो। तो क्या अगर मैं जल्दी निकल गया तो मैं बैंगलोर के ट्रैफिक में, कल के ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, क्योंकि वो अभी तक फंसे हुए हैं, वो घर नहीं पहुंचे हैं। तो सुबह जाने से भी आप नहीं जा पाओगे, ऑफिस पहुंच पाओगे पहले। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, अगर गाड़ी से नहीं जा सकते तो पैदल ही चले जाओ। तो बोले पैदल जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेडेस्ट्रियन का भी उतना ही ट्रैफिक है, और जितने भी बाइक वाले हैं वो रोड पे नहीं चला रहे हैं, वो फुटपाथ पे ही चला रहे हैं।
तो बस इतना ही थोड़ा सा लिखा था मैंने, और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। या आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइफ इज अ पार्टी। थैंक यू।